नमस्कार। वक्त बदला है, वक्त के साथ सास बहू का रिश्ता भी बदला है और ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ गुंजाइश है। इस रिश्ते में सास बहू के बीच में एक रेस्पेक्टफुल रिलेशन रहना चाहिए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, जिससे जीवन में आने वाली कई छोटी मोटी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी कि एक दूसरे से कभी भी परफेक्शन की कल्पना न करें, एक्सपेक्टेशन न करें कि मेरी बहू एकदम परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज़ में, मेरी सास ऐसे परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी आज तक दुनिया में परफेक्ट नहीं हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो हार्ड कोड होती है, उनको चाहे तो भी सास या बहू बदल नहीं सकती, तो उसे सास और बहू को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बात होती है कि कई बार तारीफ का, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई सास तारीफ करे, किंतु आपको लोग चने के झाड़ पे पराये लोग चढ़ाएंगे, सास आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाएगी, आपकी कुछ कमियां भी बताएगी, कभी आपकी तारीफ भी करेगी। और जब सास आपकी कमियां बताती है तो उसे इजीली एक्सेप्ट करें, उसे दूर करने की कोशिश करें। और एक बात और हम हमेशा अक्सर भूल जाते हैं कि कभी कभी सास भी उम्मीद करती है कि बहू मेरी कभी तारीफ करें। बहू और बेटी का बहुत कंपैरिजन होता है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि बहू का पद अपने आप में बहुत ऊंचा है। कोई भी माँ अपनी बेटी को एक कुछ चीजें दे देती है, थोड़ा बहुत दे देती है, किंतु अपनी बहू के लिए अपने जीवन भर की पूंजी, संपत्ति, सब कुछ है वो बहू को सौंप के जाती है, बेटी को नहीं सौंपती है। बेटी को पराया धन कहा है, किंतु बेटी को, बहू को लक्ष्मी कहा है घर की। तो फिर कंपैरिजन का सवाल ही कहा है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत कुछ है, तो बहू कम नहीं है बेटी से, तो फिर बहू का पद इतना ऊपर है तो हमें क्यों ऐसे बेटी से कंपैरिजन करें हम। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुएं अक्सर अपने सोशल स्टेटस में उसमें अपनी माँ का फोटो डालती है, उनके लिए अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स लिखती है, किंतु उन्हें कभी कभी अपनी सास के लिए भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए, स्टेटस में अपने सास के फोटो अपलोड करने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, किंतु सास बहू के रिलेशन को बहुत अच्छा एक ग्रिप देती है। आजकल जो बहुओं का बर्थडे होता है तब तो बहुएं पूरी फैमिली अक्सर मनाती है, किंतु सास का बर्थडे कोई खास ध्यान नहीं रखता है। उसमें सास को बर्थडे जब आए, एनिवर्सरी आए, तो बहू को कभी सास को एक छोटा सा गिफ्ट दे दे, कभी उनकी पसंद की कोई खाने की चीज बना दे, कभी एक छोटी सी आउटिंग कर ले, तो सास को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अपनापन फील होता है। सास बहू में विश्वास का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं होता तो बाहर के लोग इसका बहुत फायदा उठाते हैं, उनके बीच में दरार पैदा करने का उनको बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। सास बहू का एक दूसरे का केयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहू नई नई रहती है तो वो कुछ नहीं जानती है, नए घर में आई है, नया माहौल रहता है, ऐसे में अगर सास सपोर्टिव बने, उसका केयर करे तो उसको अच्छा फील होता है, वो कंफर्ट लेवल में आती है वो। और बुढ़ापा अगर सास को अच्छा निकालना है तो वह सास बहू के भरोसे ही निकाल सकती है। तो सास बहू को एक दूसरे का केयरिंग का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और जब एक दूसरे की सेवा भाव, केयरिंग ये सब देखते हैं तो घर में बच्चों पर संस्कार भी अच्छा पड़ता है और घर का माहौल भी अच्छा बनता है। सास बहू के बीच में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, नेगेटिविटी से उन्हें दूर रहना चाहिए। कभी भी अपने पियर में जाकर छोटी छोटी बातें बहू न कहे, माँ से ज्यादा सलाह न ले, क्योंकि माँ सब दोनों पक्ष को नहीं जानती, वो वहां बैठी बैठी दूर से वो सिर्फ अपनी बेटी के पक्ष को जानती है, तो उसकी राय उतनी सही नहीं हो सकती। कभी भी बहू हमेशा अपनी सास से पूछे, ज्यादा उस बाहर लोगों को अपनी हर घर की बातें बाहर न बताएं। और वैसे ही बहू की तरह ही सास भी कभी भी अपनी बहू को बात बात पे पियर वालों के लिए ताना देना, या पियर वाले आए तो उनकी बेटी की शिकायत करना, उनकी बुराई करना, ये सही बात नहीं है। अगर उन्हें लगता है उनकी बहू में कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो वो बाद में शांति से कभी भी बहू के साथ डिस्कस करके उसे बता सकती है, उसे समझा सकती है। और वैसे ही अगर कुछ सास का बुरा लगे बहू को, तो बहू भी बाद में अपनी सास को कभी समय और मौका देख के अगर बात कहती है तो सास को भी समझ आता है और दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा सकती है। इसलिए बाहर लोगों को सामने निंदा वगैरह करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सास उम्र में बड़ी होती है, अनुभवी होती है, तो वो एक्सपर्ट भी होती है, तो वो कई बार बहुओं को टोकती है, ऐसे करो वैसे करो। तो इसमें सास का एक्सपर्टाइज को देख के बहू को ईगो नहीं लेना चाहिए, उल्टा उनकी एक्सपर्टाइज का फायदा उठाना चाहिए। उनमें जो गुण हैं, उनमें जो कलाएं हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर बहू कुछ नयापन लाती है, नई चीजें जानती है, नया कुछ घर में लाना चाहती है, नया कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, तो सास को भी हमेशा उसे सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। क्योंकि ये एक धारणा दिमाग में न रखें कि हम जो पुराने जमाने में हम जो लेकर आए वही सही था, नयापन सब कुछ गलत होता है, ऐसा नहीं होता है।
सास को कभी भी बहू अपनी गुरु समझे, वो गुरु का काम करती है। माँ ने आज तक सिखाया, आगे पूरी जीवन की राह कैसे चली जाए, घर को कैसे संभाला जाए, वो सास ही सिखाती है। सास और बहू को लाइट मोमेंट्स भी शेयर करना चाहिए, कभी हंसी मजाक, कभी हल्की फुल्की शेयरिंग कर ली, बातें कर ली, कभी हल्का फुल्का कहीं बाहर जाके खा लिए, मूवी देख लिया, और अपनी ज्वेलरी, कपड़े, बैग्स, पर्स आदि भी शेयर करना चाहिए। वक्त के साथ क्या नया आ रहा है वो अपनी सास को बहू बताए, और पुरानी रीत रिवाज, नई परंपराएं, घर की मर्यादाएं, वो सब सास उनको बहू बताए। ये छोटी छोटी बातें बड़े अच्छे ढंग से अगर शेयर की जाए तो दोनों के लिए हेल्पफुल भी होती है और घर में माहौल भी अच्छा बनता है। तो यही है कि और भी बहुत कुछ ऐसे तो कहने को है। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि ये रिलेशन जब हमें जीवन भर साथ में रहना है तो क्यों न, हम दोनों का एम भी एक है, जीवन का मकसद एक है कि इस परिवार की खुशी, इस परिवार को खुशहाली और सुखी बनाना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों दोनों एक दूसरे से मिलकर न रहें। शेयर टू केयर। थैंक यू वेरी मच। इट्स कंचन सिंघवी फ्रॉम चेन्नई।